बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शुकिंग विद अरीबा। मज़ेदार सी आपके लिए लेकर आई हूँ दाल की रेसिपी। ये रेसिपी है दो दालों को मिक्स करके, चने और माश की दाल को मिक्स करके बनाई जाती है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। बहुत ही चटपटी सी दाल तैयार हो जाती है और ना ही बहुत ज़्यादा इसको बनाने में टाइम लगता है। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आपने क्या करना है, चने और माश की दाल आपने इक्वल क्वांटिटी में ले लेनी है, यानी एक एक कप दोनों दालें ले लेनी हैं और एक बाउल में भिगो कर रख देनी है। अच्छे तरीके से पानी से वॉश कर लेना है पहले और उसके बाद आपने इसको भिगो कर रख देना है। दाल का जल्दी से मसाला तैयार कर लेंगे। सबसे पहले आपने लेना है एक पैन के अंदर ऑयल और साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं प्याज। ऑयल यहाँ पर हमने लिया है तकरीबन 5 से 6 अदद चम्मच और प्याज जो है वो हमने इसमें आधी शामिल की है और इस तरह से आपने प्याज को लाइट सा फ्राई कर लेना है। प्याज को फ्राई करते करते इसमें हम चंद गरम मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले आपने आधी चम्मच इसमें ज़ीरा शामिल करना है। साथ ही आपने इसमें शामिल कर देनी है 2 अदद बड़ी इलायची और इसको जो है आपने मसाले के साथ ही, प्याज के साथ ही आपने भून लेना है। 1 चम्मच भर के इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी आपने साथ ही फ्राई कर लेना है। चंद टुकड़े छोटे छोटे आपने दालचीनी के इसमें शामिल कर देने हैं और इसको अच्छे तरीके से जो है वो सौते कर लेना है। चार से 5 अदद जो है वो साबुत गोल मिर्चें लाल वाली इसमें शामिल कर देंगे हम और उसके बाद थोड़ा सा जो है वो पानी शामिल करके इसको मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच इसमें हम नमक शामिल करेंगे। 2 चम्मच जो है वो हम सुर्ख मिर्चों के इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसमें मज़ीद पानी शामिल करेंगे और उसके बाद इसको ढाँप देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे हल्दी, जो कि मैं डालना भूल गई थी, तो फिर मैंने यहाँ पर आधी चम्मच जो है वो हल्दी भी इसमें शामिल कर दी थी और इसको ढाँप दिया था थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी, अब आपने इसके ऊपर से ढक्कन हटाना है। इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करना है, भून लेना है। दो अदद इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे बारीक कटे हुए। टमाटर डाल के आपने मसाले को जो है अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि टमाटर जो हैं वो मसाले के अंदर मिक्स हो जाएं और नरम हो जाएं। अच्छा जी, जैसे ही आपको लगे कि टमाटर जो हैं वो मिक्स होना शुरू हो गए हैं मसाले के अंदर, तो आपने जो भिगोई हुई दाल थी वो इसके अंदर शामिल कर देनी है, उसका पानी उतार कर, और उसके बाद इसके अंदर आपने शामिल कर देनी है दाल। दाल शामिल करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। दाल
دال کو اچھے طریقے سے بھوننے کے بعد آپ نے اس کو ڈھانپ دینا ہے 15 سے 20 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر۔ 15 سے 20 منٹ کے بعد یہ کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آئے گی۔ اس میں آپ نے شامل کر دینی ہے باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں۔ اچھے طریقے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے۔ دال یہاں پر جو ہے وہ بالکل گل چکی ہوگی اور نرم ہو چکی ہوگی۔ 1 چمچ اس میں ہم تقریباً چھوٹی چمچ گرم مسالہ کی اس کے اندر شامل کریں گے، اور یہ جو ہماری دال ہے وہ آلموسٹ ریڈی ہو چکی ہے۔ گارنشنگ کے لیے میں نے دھنیا اور ادرک کا استعمال کیا ہے۔ بہت ہی مزیدار سی سمپل سی ریسیپی ہے۔ آپ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔